हाय एवरीवन, माय नेम इज नितिन सिंह रावत फ्रॉम स्ट्रीम स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हम कैसे किसी भी 2 डिजिट नंबर या फिर 3 डिजिट नंबर को फास्टेस्ट वे में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको इसका बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। चलिए देखिएगा। लेट्स सपोज कि आपको मल्टीप्लाई करना है 75 को 27 से। ठीक है, इसका आपको ट्रेडिशनल मेथड पता होगा, जैसे 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49, 49 प्लस 3 52, फिर 2 5 10, 1 कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 1 15, फिर इसको ऐड कर लेते हैं 5 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 2 2 0 2 5। ठीक है, ऐसे ही करते होंगे, पर इससे भी बेहतरीन तरीका है क्या, देखिएगा। इसको मैं इतने से स्पेस में सॉल्व कर दूंगा। देखो, बस इसके लिए यही कंडीशन है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपकी एडिशन में पकड़ बहुत ही मजबूत होनी चाहिए और आपको 9 तक की टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, पहले मैं करके बता देता हूं, उसके बाद आपको समझा दूंगा। 5 5 25 का 2 कैरी, 7 5 35, 35 प्लस 5 2 10, 45, 45 प्लस 2 47, 4 कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 4 18, 1875। अरे 27 लिखना था, सॉरी 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 सॉरी, तभी मैं बोलूँ आंसर गलत क्यों आया। इसको करके दिखा देता हूँ। 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49, 49 प्लस 5 2 10, 59, 59 प्लस 3 कितना होता है 62, 6 कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 6 20। आगे आपका आंसर। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप वो कर लीजिएगा। पहले देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, देखना जरा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 7 की मल्टीप्लाई इस 5 से करी, 35 आया। ठीक है, जो 5 था वो 5 लिख दिया, 3 मैंने कैरी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 7 7 49, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। पहले तो आपको ये वाला स्टेप देखना है, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है, 35 आएगा, जो फिर 5 लिख दो और 3 कैरी लगा दो, मतलब 1 डिजिट लिख दो, लास्ट वाली यूनिट डिजिट बोलते हैं जिसे, उसको लिख दो और जो उसके बगल में हो उसको कैरी लगा दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49। ठीक है, लिख दिया, फिर प्लस करना है 5 2 10, और ये सब चीजें आपको करनी है दिमाग में। ठीक है, और कुछ कैरी था हमारे पास 3, इनको ऐड कर देना। 49 प्लस 10 होता है आपका 59, 59 प्लस 3 होता है 62। तो हमने यूनिट डिजिट लिख दी और 6 को कैरी लगा दिया। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप क्या है, जो ये 7 है इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 7 2 14, 14 प्लस 6 20। आंसर आ गया 2025, और इससे जल्दी आंसर आएगा और आपका ज्यादा से ज्यादा स्पेस भी बच जाएगा। देखो, इसको इतने में हुआ और इसको ये बहुत ज्यादा में हो गया। यही अगर 3 डिजिट होता तो ये थोड़ा और नीचे आ जाता, वहीं उसमें इजी हो जाता, मतलब इस वाले तरीके से इजी हो जाता। देखना इस वाले को कैसे किया, 5 5 25 का 2 कैरी। पहले क्या करना है आपको, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 5 से करनी है, 5 5 25, 2 कैरी। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, 2 कैरी लगा दिया, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इस 7 की मल्टीप्लाई इस 5 से करो, 35 प्लस 5 2 10। इसको लिखना नहीं है, दिमाग में ही रखो 10, मैं लिख के आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में आप लिखोगे नहीं। फिर इसको ऐड कर दोगे, 35 प्लस 10 होता है आपका 45, 45 प्लस 2 होता है 47, तो हम 7 लिख दिया। ठीक है, और 4 कैरी लगा दिया। फिर लास्ट स्टेप, 7 2 14, 14 प्लस 4 18, तो आपका आंसर आ गया 1875। अब इन्हीं चीजों को कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिएगा, लेट सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 75। अब आप बोलोगे 7 7 क्यों लिख रहे हो बार बार, इसको हम लिख देते हैं 96 लिख दिया। ठीक है, और 26 लिख दिया, 6 भी नहीं, 28 लिख दिया। ठीक है, फिर 8 की मल्टीप्लाई, पहला स्टेप है इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, 8 6 48, 8 कैरी ऑफ नहीं 8 लिख दोगे और 4 कैरी। फिर 8 9 72, 72 प्लस 6 2 12, 72 प्लस 12 होता है 84, 84 में ये 4 ऐड कर दिया तो 88, फिर 8 कैरी। फिर लास्ट स्टेप है 9 2 18, 18 प्लस 8 होता है आपका 26,
और आपका आंसर आ गया। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई की इस 8 की 6 से। क्या किया मैंने, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 8 6 48, 8 आपने यूनिट डिजिट लिख देनी है और 4 कैरी लगा देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 की मल्टीप्लाई आप 8 से करोगे, फिर प्लस करके इस क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 6 2 12 कर दोगे, ठीक है। 9 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे, 9 8 7 63, 9 8 72, ठीक है। फिर प्लस 6 2 12, 72 प्लस 12 84, 84 में आप 4 ऐड कर दिया 88, ठीक है। जो कैरी था उसको भी ऐड कर देना है, 88 आ गया। फिर इस लास्ट स्टेप में क्या किया हमने, ये तो सेकंड स्टेप था, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 9 8 72 प्लस करके 6 2 12, तो 72 प्लस 12 इनको ऐड कर देना है, जो भी कैरी होगा ऐड कर दिया। फिर सेकंड लास्ट स्टेप क्या है, 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर देनी है, 9 2 18, 18 में 8 कैरी था तो उसको ऐड कर दो, 18 प्लस 8 हो जाएगा आपका 26। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम 3 डिजिट वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। 85 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 73 से, ठीक है। तो कैसे करोगे, 5 3 15, पहला स्टेप 1 कैरी लगा दोगे, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 3 24, 24 प्लस 5 7 35। अब 35 प्लस 24 कितना होता है, पहले 4 ऐड कर दो 39, 39 में 20 ऐड कर दो 59, 59 प्लस 1 60, 6 कैरी, ठीक है। कैसे किया, 7 5 35, क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 5 35 और 35 प्लस करना था हमें 8 3 24, और जो 1 कैरी था उसको भी ऐड करना था, ठीक है। तो 1 आप ऐड कर दो, इसमें 24 में 25 हो जाएगा, 25 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 60, तो 6 कैरी। फिर लास्ट स्टेप है आपका 8 7 7 7 49, 7 8 56, 56 प्लस 6 कितना होता है 62, तो 6205 आपका आंसर आ गया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देखना क्या किया, पहला स्टेप में आप 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 5 3 15, 1 कैरी हो जाएगा और 5 आप नीचे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 8 3 24, 24 प्लस 7 5 35, और फिर प्लस 1 भी कैरी था तो इनको ऐड कर देना है, कितना आ गया 60, 60 का आपने 0 लिख दिया और 6 कैरी लगा दिया। अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है आपका 7 8 56, 56 में आप 6 ऐड कर दो 62, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखना इसको जल्दी से करके दिखा देता हूं। जैसे आपको दिया होगा 85 प्लस 36, कैसे करोगे, 6 5 30 का 3 कैरी, 6 8 48, 48 प्लस 15 कितना होता है आपका 58 प्लस 5 होता है आपका 63, 63 प्लस 3 होता है आपका 66, 6 कैरी, 8 3 24, 24 प्लस 6 30। एक और एग्जांपल ले लो, 79 मल्टीप्लाइड बाई 23, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर 9 3 27, 2 कैरी, 7 3 21 प्लस 9 2 18, 21 प्लस 18 होता है 39, 39 प्लस 2 होता है आपका 41, 4 कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 4 18, ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लो, कोई भी रैंडम नंबर 76 मल्टीप्लाइड बाई 35, ठीक है। अब देखना 6 5 30 का 3 कैरी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 5 35, 35 प्लस 6 3 18, 35 प्लस 18 और 35 प्लस 18 में 3 ऐड कर दो 21, 35 प्लस 21 हो जाएगा आपका 56, 5 कैरी, 7 3 21, 21 प्लस 5 26, आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन ले लो, ज्यादा क्वेश्चन हो गए। अब 3 डिजिट वाला कर लें, 3 डिजिट वाला कर लें क्या, देखो जैसे 723 है, 514 है। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तो तरीका है ट्रेडिशनल मेथड जिसमें आपको पहले 4 की मल्टीप्लाई 723 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 723 से, फिर 5 की मल्टीप्लाई 723 से और उनको ऐड कर देना। एक ये वाला तरीका जिसमें मैं इतने से स्पेस में आपको आंसर ले आऊंगा। क्या करना है, 4 3 12, इसको पहले करके दिखा देता हूं फिर आपको समझा दूंगा। 4 3 12, 1 कैरी,
4 2 ज़ा 8, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3, 3 1 ज़ा 3, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, फिर 1 कैरी, ठीक है। और फिर 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 15, 5 3 ज़ा 15, 28 प्लस 15 हो जाएगा आपका 33 प्लस 10 43, 43 प्लस 1 44, 44 प्लस 2 1 2 1 ज़ा 2 46, ठीक है 4, फिर 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 2 ज़ा 10, अब 7 प्लस 10 होता है 17, और कैरी कितना था हमारे पास 4 था, 7 1 ज़ा 7 5 2 ज़ा 10, 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा 21, 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 2 हो जाएगा आपका 37। और जो बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया, लेट चेक कर लो इसको। 723 मल्टीप्लाइड बाय 514 इक्वल टू 3,71,622, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब कैसे किया देखना जरा, कलर चेंज कर लेता हूं, देखना पहला स्टेप वही है जो 2 में होता है, वही वाला स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या है, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, वही जैसा 2 डिजिट वाले में करते थे, तो 1 कैरी, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते ही हैं, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3, 8 प्लस 3 होता है आपका 11, 11 प्लस 1 हो जाएगा 12 का 2 कैरी, ना 2 लिख दोगे और 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है, फिर से 1 कैरी हो जाएगा। दूसरा स्टेप तो ये था। तीसरे स्टेप में देखो, पहले स्टेप में हमने लिया पहला वाला, दूसरे स्टेप में हमने ले लिया इन दोनों को, अब तीसरे स्टेप में हम ले लेंगे इन तीनों को, ठीक है, समझ में आई बात। तीसरे स्टेप में हम तीनों को ले लेंगे, तो सबसे क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 ज़ा 28, फिर प्लस इस 7 4 ज़ा 28 किया, फिर 3 5 ज़ा 15, 28 प्लस 5 28 प्लस 15, फिर ये 2 और 1 छूट रहे हैं तो इन दोनों को आपस में कर दो, प्लस 2 1 ज़ा 2, और कैरी भी था हमारे पास, कैरी कितना था 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11 और 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3, 1 कैरी था शायद, तो जो भी कैरी था 1, ठीक है। फिर इनको ऐड कर देना है, और ऐड भी आपको ऐसे नहीं कि 28 प्लस ऐसे करके नहीं, डायरेक्ट माइंड में 28 प्लस 2 हो जाएगा 30, 30 प्लस 15 हो जाएगा 45, 45 प्लस 1 46, तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 कैरी हो जाता था, इतना निकले रहा है। क्या किया हमने, इन तीनों को लिया, पहले स्टेप में हमने 3 4 को लिया, इन इसको ही लिया, दूसरे स्टेप में हमने लिया इन दोनों को, तीसरे स्टेप में लिया हमने इन तीनों को, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, 7 की मल्टीप्लाई, इन ये जो लास्ट आखिरी के इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 7 4 ज़ा 28 कर दिया, और 3 की मल्टीप्लाई इस 5 से कर दी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस ये 2 और 1 बच रहे थे तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई, और तीनों को ऐड कर दिया, उसके बाद जो कैरी था उसको भी लिख दिया, तो हमारा 46 आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, चौथा स्टेप, ये तीसरा स्टेप था, चौथा स्टेप क्या था, इसको गले में उठा, चौथा स्टेप क्या था, पहला स्टेप तो आपको पता है 3 4 ज़ा 12, और पहले स्टेप में ये लिया, फिर दूसरे स्टेप में इन दोनों को लिया, तीसरे स्टेप में इन तीनों को लिया, अब चौथा स्टेप है इन दोनों को लेना, 7 1 ज़ा 7 और 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 7 17, और हमारे पास 4 कैरी था तो 21 हो गया, तो 1 हमने लिख दिया और 2 कैरी ले लिया, ये फोर्थ स्टेप था। फिर फिफ्थ स्टेप आपका आखिरी स्टेप होगा, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 2 कैरी था तो 37 हो गया। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो दोबारा से चेक कर लो। देखो क्या किया हमने, एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। लेट सपोज 345 मल्टीप्लाइड बाय 274, ठीक है। अब पहला स्टेप 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी,
फिर 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 16 41 प्लस 10 51, 51 प्लस 2 53, 5 कैरी। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम तीनों को ले लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 4 से कर दी 12, फिर 12 प्लस 5 2 ज़ा 10, 12 प्लस 10 होता है आपका 22, 22 प्लस 7 4 ज़ा 28, 22 प्लस 28 होता है आपका 30 प्लस 20 50, और 50 में हमारे पास कैरी कितना था, 5 था आई गेस। 50 प्लस 5 हो जाएगा 55, तो जो कैरी है उसको दूर दूर लिखते रहते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया। फिर चौथे स्टेप में खाली इन दोनों को लेना है, 3 और 4, ये वाले ग्रुप को। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 2 ज़ा 8, 21 प्लस 8 कितना होता है 29, 29 में 5 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 34, 3 कैरी, इसको 3 इधर लिख देते हैं। फिर 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, तो आपका आंसर आ गया 94,530। लेट्स चेक इट आउट if it is correct or not। 345 multiplied by 274 is equal to 94,530 is the correct answer। अब हो क्या रहा है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा जब तक आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे। एक बार खुद से ट्राई करिए। एक और आंसर, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब 7 से नहीं 5 से स्टार्ट कर लो, किसी से भी स्टार्ट कर लो। 576 235, इसको सॉल्व करो। इसको आप कॉपी पेन लेके सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कहां पे आप अटक रहे हैं। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना। तो आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। लेट्स डू इट। 6 5 ज़ा 30, पहला स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 6 और 5 को। ठीक है, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 6 3 ज़ा 18, 35 प्लस 18 कितना होता है 55 माइनस 2 53, 53 प्लस 3 56, तो 5 कैरी। ठीक है, अब इन तीनों में लेना है। 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 6 2 ज़ा 12, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 7 3 ज़ा 21। फिर लास्ट में इन दोनों को भी करना है, 7 3 ज़ा 21, तो कितना था 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 6 2 ज़ा 12, 25 प्लस 37, तो 37 प्लस 7 3 ज़ा 21, 37 प्लस 21 होता है आपका 58, प्लस 5 भी करना है, 58 प्लस 5 होता है 63, 6 कैरी। इतना क्लियर हुआ। फिर लास्ट में अब इन दोनों का ही करना था खाली, 5 और 7 वाले का। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 2 ज़ा 14, 15 प्लस 14 होता है 29, और 29 में हमारा 6 कैरी था। 29 प्लस 6 कितना हो जाएगा 35, फिर 3 कैरी, और लास्ट स्टेप क्या है 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13। Let's check it out if it is correct or wrong, if it is right or wrong। क्या है हमारे पास 576 multiplied by 235 is equal to 1,35,360। So the answer is correct। Let me explain you the method। देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इजी वाला बताता हूं आपको, जिसमें 3 2 3 1 5 और 2 ले लो। पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, पहला स्टेप रहेगा इसकी मल्टीप्लाई इनसे कर देना है, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अभी कुछ डबल डिजिट नहीं है तो हमने जो आंसर आ रहा था वही लिख दिया। ठीक है, फिर इन दोनों में लेना है। पहला स्टेप में आप इन दोनों में लोगे, दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप में आप इन दोनों में लोगे। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 होगा, प्लस 5 3 ज़ा 15, ऐसे करोगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 3 ज़ा 15, 4 प्लस 15 कितना होता है 19। ये सब आप कैलकुलेशन दिमाग में करोगे। फिर 1 कैरी हो जाएगा। फिर
पहले दूसरे स्टेप में हमने इन दोनों को लिया था, तीसरे स्टेप में हम इन तीनों को ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो नहीं पाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, तीनों को ऐड कर दोगे। तो क्या होगा 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 5 जा 10, 9 प्लस 10 19, 19 प्लस 1 कैरी था, 19 प्लस 1 20, ठीक है। तो 2 कैरी हो गया। इतना कहानी क्लियर है। अब फोर्थ स्टेप क्या था? फोर्थ स्टेप में हम इन दोनों को लेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेप में हम तीनों को ले चुके हैं। अब फोर्थ स्टेप में इस साइड जाएंगे। सबसे पहले हम पहला वाला लेते हैं, फिर हम दूसरे दो शुरू के 2 लेते हैं, फिर हम तीनों ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम इस साइड के 2 लेते हैं और फिर ये सिंगल ले लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ये डिवाइड टाइप का स्ट्रक्चर है, प्रखर मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखो फिर क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 15 प्लस 2 1 2, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 2 19 का 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 49096। लेट्स चेक इट अगेन इफ इट इज करेक्ट। 3 2 3 multiplied by 152, 49096 is the correct answer। एक और एग्जांपल से देख लो। देखो 7 5 6 4 3 9, इसको सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो प्ले कर दीजिएगा। पहला स्टेप क्या था इस वाले में देखते थे। फर्स्ट 6 9 जा 54, 5 कैरी। इन सब सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैथ्स का, और कैलकुलेशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, प्लस आप दिमाग में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये सब आपके पास होना चाहिए। ये ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे सीखने के लिए मिलेगा। आप धीरे धीरे सबको जब तक प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इनके यूज टू हो जाओगे, आप इनको आसानी से सॉल्व करने लग जाओगे। तो जितना आप यूज करोगे कर लेते हैं। 6 9 जा 54, देखो मैं करके बता देता हूँ। 6 9 जा 54 का 5 कैरी, ठीक है। फिर 9 5 जा और 6 3 जा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। 9 5 जा 45, 45 प्लस 6 3 जा 18, 45 प्लस 18 कितना होता है 65 प्लस 65 माइनस 2 63, 63 प्लस 5 68, 6 कैरी, ठीक है। अब इन 3 वालों में देख लेंगे। 7 की मल्टीप्लाई इस 9 से करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इस 4 से करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे, ठीक है। और उन सबको ऐड कर देंगे। देखना जरा, 7 9 जा 63 प्लस 6 4 जा 24, 63 प्लस 24 67 प्लस 20 87, 87 प्लस 5 3 जा 53, 5 3 जा 15, 87 प्लस 15 कितना होता है 97 प्लस 5 होता है 102, और 102 में 6 ऐड कर दो 108, 10 कैरी, ठीक है। पहले स्टेप में हमने इसको लिया, फिर दूसरे स्टेप में हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरे स्टेप में हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, चौथे स्टेप में आपको इन दोनों में जाना है, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 4 जा 20, 21 प्लस 20 कितना होता है 41, और 41 प्लस 10 कैरी था 51, तो 5 कैरी हो जाएगा और 1 लिख दोगे। लास्ट स्टेप में क्या करोगे, आप इसको इंक्लूड करोगे। 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा 33। तो आंसर आ गया। अब चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ गलती हो सकती है अगर कहीं पे प्लस माइनस का गड़बड़ करी होगी तो, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। तो यस, इट इज द करेक्ट आंसर 3,31,884। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोबारा से देख लो। पहला स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 9 जा 54, जो भी आएगा कैरी लिख देना और यूनिट डिजिट को नीचे उतार देना। दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप, दूसरे स्टेप में आप करोगे इस 5 की मल्टीप्लाई इस 9 से करोगे, मतलब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना और कैरी को भी जोड़ देना, और जो भी आएगा उसको यहां पे लिख देना, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है हमारे पास
इसकी 7 की मल्टीप्लाई 9 से, प्लस 6 की मल्टीप्लाई इस 4 से, फिर 5 की मल्टीप्लाई इस 3 से, मतलब स्टार जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में हम तीनों को ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और चौथे स्टेप में हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, और आखिरी फाइनल स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये सब चीज़ें आपको दिमाग में करनी है। अगर आप ऐसे लिख के करने लग गए तो उसी मेथड से जाइए, ट्रेडिशनल मेथड से, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। पर आपको जितना ये आप करोगे उतना आपका मैथ्स में पकड़ मजबूत होगी और आपको एडिशन दिमाग में करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देख लो, एक लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो बंद कर देंगे। आई होप ज़्यादा मिनट की हो गई होगी। 659 मल्टीप्लाइड बाय 547। अब देखना 7 9 जा 63, खुद भी ट्राई कीजिए। 7 9 जा 63 का 6 कैरी, 7 5 जा 35, 35 प्लस 9 4 जा 36, 35 प्लस 36 कितना होता है 71, 71 प्लस 6 कितना होता है 77, 7 कैरी। अब 6 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे, प्लस 9 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, ठीक है। कीजिए। 6 7 42, 42 प्लस 9 5 45, 42 प्लस 45 होता है आपका, 45 प्लस 45 होता है 90, 90 में से 3 माइनस कर दो 87, 87 प्लस 5 4 20, 87 प्लस 20 107, 107 में 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 114, तो 4 लिख दो और 11 कैरी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच 6 4 जा और 5 5 जा, ये चौथा स्टेप है क्योंकि 3 के उसमें हम कर चुके हैं। 6 4 जा 24, 24 प्लस 25, 5 5 जा 25 होता है, 24 प्लस 25 49, 24 प्लस 25 49, 49 प्लस 11 हो जाएगा 60, 6 कैरी, ठीक है। 6 5 जा 30, 30 प्लस 6 36, तो आंसर आपका आ गया। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे मैं इससे भी जल्दी कर देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, बट मैं इससे भी जल्दी कर देता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, यही है मेरी फुल स्पीड, पर बताने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए। करेक्ट आंसर 3,60,473। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसके बाद मैं आपको 4 डिजिट वाले के लिए भी लेके आ जाऊंगा। रुको वेट, देखो आप बोल सकते हो कि लेट सपोज 752 है। अगर आपको इसको 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो फिर अब ये मेथड तो लगेगा नहीं, बट ये मेथड लग जाएगा। देखना जरा, मैं ये कंसेप्ट भूल गया था बताना। देखो लेट सपोज इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 54 से, तो आप इसको ऐसे ही लिखो और यहाँ पे 0 डाल दो, ठीक है। अब सेम तरीका है, वैसे ही जाओ, जैसे 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, मतलब सेकंड वाले में जाएंगे, 5 4 जा 20, 20 प्लस 5 2 जा 10, 20 प्लस 10 30, 3 कैरी। फिर तीनों वाले में जाएंगे, 7 4 जा 28 प्लस 2 0 होगा 0, तो इसमें 28 ही ऐड होगा। 28 प्लस 5 5 जा 25, 28 प्लस 25 होता है 53, 53 प्लस 3 कितना हो जाएगा 56, 5 कैरी हो जाएगा। अब इन दोनों वाले में जाते हैं, 7 5 जा 35, 35 प्लस 5 0 होगा 0, तो इसमें 35 होगा प्लस 5 जो हमारा रिमाइंडर बचा था, मतलब कैरी बचा था, 35 प्लस 5 44, फिर 7 0 का 0 ही होता है, पर 0 प्लस 4 तो 4 होता है। तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा, जो कि सही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको एक बार इसको चेक करा देता हूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए अगली वीडियो में 4 डिजिट वाला नंबर जल्द ही लेके आऊँ। नहीं 752 मल्टीप्लाई बाय 752 नहीं, बैक कहाँ है, 752 मल्टीप्लाइड बाय 54, 40608 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे 54 की मल्टीप्लाई करनी है तो 0 लिख दो। अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी होती तो इसको भी 0 बना देते, 004, आपका आंसर तब भी आ जाता, ठीक है। तो आई होप आप इतना क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।